वो अड़सूत्र तो सभी को पता है। संरचना सूत्र देखो क्या है, सी और डबल बॉन्ड ओ, फिर 2 एच लगे हुए हैं, ये संरचना सूत्र है, HCHO। ठीक है, बनाने की विधियाँ सबसे पहले हम प्रयोगशाला में बनाएंगे। देखो प्रयोगशाला में क्या करेंगे, फार्मेल्डिहाइड मेथिल एल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस अथवा गर्म कॉपर पर प्रवाहित करके किया जाता है। देखो कौन कौन चीज़ इसमें होगी, मेथिल एल्कोहल होगा और वायु का मिश्रण। ठीक है, और किस पर प्रवाहित करेंगे, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जानते हो, एस्बेस्टस एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें आग नहीं लगती। हाँ, और यह है प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस। तो इस पर जब इसकी भाप प्रवाहित करेंगे वायु के मिश्रण के साथ, और जब इसको गर्म करेंगे 200 से 250 डिग्री पर, तब जा करके बना है हमारा फार्मेल्डिहाइड और जल निकल आएगा। बताओ इसमें कौन चीज़ नहीं समझ में आई। CH3OH क्या है, मेथिल एल्कोहल, और HCHO क्या है, फार्मेल्डिहाइड। ये कौन सी विधि हो गई, प्रयोगशाला विधि हो गई। ठीक है, अब इसका चित्र भी देख लो। देखो गोल पेंदी का फ्लास्क है, तुम लोग जो बनाना चार्ट यही बना लेना। कोई फार्मेल्डिहाइड बनाना, कोई एसिटाल्डिहाइड बना लेना, और उसका रिएक्शन जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन जरूरी याद होना चाहिए। तो देखिए चित्र देख रहे हो, इसमें क्या है, गोल पेंदी का फ्लास्क है। चित्र में क्या है, गोल पेंदी का फ्लास्क है, और उसमें जो है वायु देखो प्रवाहित की जाती है एक नली के द्वारा है, और इसको किस पर गर्म करते हैं, जल ऊष्मक पर। जल ऊष्मक या वायु ऊष्मक, ये ऐसा ऊष्मक होता है जिसमें क्या होता है कि तापमान बिल्कुल एकदम समान मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, भुज्जी तो देखेंगे तुम लोगों ने, तो भुज्जी अगर चबेना भूंजते हैं तो किस पर क्या मतलब कढ़ाई में क्या लेते हैं, बालू लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका भी एक कारण होता है, क्योंकि हर चने को, यानी चना हो मतलब कोई भी चीज़ हो, बराबर मात्रा में ऊष्मा मिल जाए जिससे वो ज़्यादा जले ना। समझ में आया। तो इसी तरीके से जल ऊष्मक इसमें, अब इसीलिए जल ऊष्मक यूज किया जाता है कि समान ताप मिले, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या बताया गया है, इस विधि में मेथिल एल्कोहल को जल ऊष्मक पर रखे फ्लास्क में लिया जाता है, और ये फ्लास्क कहाँ रखा है, जल ऊष्मक पर। ठीक, तथा चूषण पंप की सहायता से वायु को खींचा जाता है। चूषण पंप जानते हो, चूषण पंप ऐसा होता है जो हवा को बाहर खींच ले। जैसे कभी कभी तुम लोग भी चूषण पंप बन जाते हो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक नली डालते हैं और नली से हमें तेल निकालना है, तो मुंह में ऐसे करके हवा खींचते हो अंदर की तरफ, तब वो निकलता है, फिर नली में पानी आने मतलब तेल आने लगता है। समझ में आया। तो वही चूषण पंप का काम होता है। चूषण पंप देखो, हम लोग क्या करेंगे, मुंह से अगर हवा को खींचेंगे तो ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे, थोड़ी ही। लेकिन चूषण पंप क्या होता है, ये बहुत हवा को खींच लेगा। यानी चूषण पंप के द्वारा निर्वात किया जा सकता है। निर्वात किसे कहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल हवा ना हो। समझ में आया। तो चूषण पंप की सहायता से वायु को खींचा जाता है। वायु तथा मेथिल एल्कोहल की वाष्प का मिश्रण जब नली में रखे उत्प्रेरक से गुजरता है तो मेथिल एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर फार्मेल्डिहाइड बनाता है, जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित करके फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन प्राप्त कर लिया जाता है। देखो ध्यान से चित्र में देखो, ये नली कितनी, 2 हैं। जो फ्लास्क बना हुआ है तो इसमें 2 नली हैं। एक में देखो वायु है, और एक जो गई है कहाँ, ये जो प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस है इसमें गई है, जाली ऐसी लगी है। जो जाली किसकी है, प्लेटिनम की है। ठीक है, जाली किसकी है, प्लेटिनम की है। और फिर उससे नली निकल करके एक फ्लास्क में गई है जिसमें लगा है चूषक पंप। अब चूषक पंप क्या करेगा, हवा को निकाल लेगा, जो हवा बची है वो हवा को निकाल लेगा। इधर क्या होगा, जब गर्म करेंगे इसको, देखो दो चीज़ें गर्म की गई हैं। एक तो फ्लास्क गर्म हो रहा है जल ऊष्मक पर है, और दूसरा जो बर्नर है वो क्या कर रहा है, प्लेट में युक्त एस्बेस्टस को भी गर्म कर रहा है। देख रहे हो है, इसको भी गर्म। यही ज़्यादातर जो है अलग है चित्र है, यही अलग चित्र है।
तो प्रयोगशाला विधि बताओ कंप्लीट हो गई। खाली चित्र बनाना है। रिएक्शन, रिएक्शन में बताओ क्या करोगे हैं? रिएक्शन में क्या करोगे? रिएक्शन में मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ मिला करके और उसको प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस की उपस्थिति में क्या होता है, ऐसे लिख देना कि नहीं लिखना है? रिएक्शन तो याद हो गई। क्या है? CH3OH + O2 बराबर का प्लेटिनम एस्बेस्टस और बराबर के उधर HCHO और प्लस में क्या बनेगा? H2O, जल भी बनेगा। समझ में आया? ध्यान दे रहे हो? यूपी बोर्ड में हो तुम? तो फिर पेपर तो वैसे ही साल दियो। एक तो वैसे लेट हो गए, लेकिन सुनी ही करो, समझ लो। ठीक है। अब देखो औद्योगिक विधि। देखो औद्योगिक विधि क्या है? ये केमिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं हम, रिएक्शन लिखवाएंगे भी। ठीक है, इसीलिए ध्यान दो। क्यों? पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर फायदा का अगले साल फिर बैठो। साल बहुत बड़ो होते है। हाँ देखो औद्योगिक विधि। देखो औद्योगिक विधि में क्या है? मेथिल अल्कोहल की बात। औद्योगिक विधि सब लोग जानते हो। देखो प्रयोगशाला की विधि क्या है? प्रयोगशाला में बनाया जाता है। औद्योगिक विधि क्या है? कि हम किसी फैक्ट्री में बनाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखो। जितने सारे कंपाउंड है, और सुनो प्री बोर्ड में जो है ज़्यादा लंबा वाला नहीं प्रश्न आया, लेकिन बोर्ड में आ सकता है। अब देखो एल्कोहल बनाने को तो आया है कि नहीं? एल्कोहल बनाने को आया है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाइड, पता नहीं कौन सा टप पड़ेगा, तो हमको सारे देखने हैं। इसी पेपर के भरोसे नहीं रहेंगे। पता लगा कि हाँ इसी में से आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हमें पूरा सिलेबस देखना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखने हैं, ज़्यादा खुजली नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाइड है, इन पर बहुत सन पड़े होंगे, देखना। उसमें अंसाल में बहुत बार आया होगा। तो इसमें जब क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को सिल्वर या कॉपर उत्प्रेरक प्रभावित करते हैं। उसमें भी प्रयोगशाला में किया गया था। देखो चेंज थोड़ा क्या हो गया है, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल और ऑक्सीजन के मिश्रण को किस पर प्रभावित किया गया था? प्लेटिनम कृत एस्बेस्टस पर, और इसमें सिल्वर पर। देखो ध्यान से, सिल्वर हो या कॉपर हो। ठीक है, तो देखो रिएक्शन बदल गया। CH3OH + O2 देखो वही रहा, लेकिन बराबर के ऊपर Ag का मतलब सिल्वर यानी चांदी, और इसको गर्म किया 400 डिग्री सेल्सियस पर। समझ में आया? इसको 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब जाकर के फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। देखो रिएक्शन वही है, खाली क्या है? उपस्थिति बदल गई है। उसमें प्लेटिनम एस्बेस्टस था और उसमें क्या है? सिल्वर है। सिल्वर की जगह पर कॉपर भी ले सकते हैं। औद्योगिक विधि में एक ही रिएक्शन याद रखो, सही काम चलेगा। ये एक और लपेट लो, इसमें मॉलिब्डेनम है उत्प्रेरक, कभी कभी पूछ लेता है। देखो क्या कह रहा है? मेथेन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को तप्त MO2 ओ देखो एक छोटा है, MO जो छोटा है उसको मॉलिब्डेनम कहते हैं, और जो O2 है वो ऑक्साइड हो जाएगा। तो अब क्या होगा? MnO2 पर प्रवाहित करने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। देखो बन गया। हर बार में रिएक्शन में सूत्र तो एक ही जैसा रहेगा, HCHO। किसका सूत्र है? फॉर्मेल्डिहाइड का। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या होता है जब इस, तो इसमें देखो अन्य विधियां भी आ जाती हैं। अन्य विधियों में एक है कैल्शियम फॉर्मेट। देखो तुम्हें सूत्र याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब बार बार रिएक्शन देखोगे सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। बताओ तुम्हें फॉर्मेल्डिहाइड याद करना पड़ा? रिएक्शन देख याद हो गया। इसी तरीके से तुम्हारा जो कैल्शियम फॉर्मेट है, जिसे क्या HCOO का 2C है, इसका शुष्क आसवन किया है तो क्या बना? फॉर्मेल्डिहाइड बना और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तुम हमें बताओ तो कि जैसे रिएक्शन ये लिखा हुआ जरा देखो, HCOO का 2C है
और बराबर बराबर के ऊपर शुष्क आसवन, फिर HCHO प्लस CaCO3। इसमें बताओ कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका तुम्हें नाम नहीं पता है? देखो HCOO का ट्वाइस ही है तो कैल्शियम फार्मेट ही है, ऊपर लिखा ही है, और HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ही है। उसके बाद में CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यही कैल्शियम कार्बोनेट, चौक को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? अब उसके बाद में फार्मिक अम्ल से, फार्मिक अम्ल जानते हो? फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है अगर देखा जाए तो? चींटी सुनी है, जिसे दुर्ग चींटी बोलते हैं, इसके भी विष में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। इसीलिए जो काट खाती है तो फिर ददोरा पड़ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। बर्र में भी होता है, मधुमक्खियों में भी होता है। ठीक है, इसीलिए विषैला होता है। तो फार्मिक अम्ल से भी बन जाता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, रिएक्शन है तुम लोगों को लिखने से याद होंगी। अब डायरेक्टली आ जाओ कि फॉर्मेल्डिहाइड देखो हम लोगों ने बना भी लिया है। अब हम ये देखें कि फॉर्मेल्डिहाइड है कैसा। भाई फॉर्मेल्डिहाइड कैसा है तो हम किसमें अध्ययन करेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में जानने के लिए? भौतिक गुण। देखो भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण क्या है? यह है एक रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। अब बताओ, इतनी देर से कुछ समझ रहे थे कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? गैस है कि ठोस है कि द्रव है? क्या है? एक गैस है। लो लेकिन जब इसको ठंडा करेंगे तब यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा ये बात बताओ, तुम लोगों को तो पता ही है कि जब गैस को ठंडा करेंगे तब यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जैसे बर्फ़ है, वो क्या नाम, द्रव है। द्रव को ज़्यादा ठंडा कर देंगे, ज़्यादा डाउन कर देंगे टेम्परेचर, तो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। और इसी तरीके से गैसें कुछ होती हैं, उनको और ज़्यादा ठंडा करेंगे तब वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएंगी। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल बताएं तुम लोगों को। जैसे बोतल है ये, ठीक है, इसमें तुम फ्रीज से भरा हुआ पानी रखो, जो फ्रीज वाला पानी हो एकदम जमा हुआ, और ये बाहर से सूखी रहेगी। ठीक है, और कतई कपड़े से पोंछ के रख दो। उसके बाद में अब ऐसे हमने रख दी, थोड़ी भी देर बाद तुम देखोगे इसमें से पानी चूहेगा। बताओ ऐसा देखा है कभी तुम लोगों ने? ऐसा क्यों होता है बताओ? नहीं, ऐसा देखा तो होगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो है, जिसमें जो फ्रिज का पानी भरा हुआ है, ये बहुत ठंडा है, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, और ये हवा में रखी हुई है, वायु में। जो वातावरण की हवा है, इसको जब छुएगी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस। भाई ये तो गैस ही है। हम यहाँ पर जो कमरे में खड़े हुए हैं, हमारे चारों तरफ क्या है? गैस का समूह है। गैस ही तो हैं सभी। पता नहीं कितनी प्रकार की गैसें होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑक्सीजन भी है, हर प्रकार की गैसें होगी। लेकिन क्या होगा, जब ये इसके संपर्क में आएगी, ये ठंडी है तो द्रव में चेंज हो जाएगी। तो जो बाहर की हवा होती है वही पानी बन जाती है। अब तुम सोचते हो बोतल फूटी है, बोतल फूटी ही नहीं होती है। समझ में आया सभी को? इसका मतलब गैसें ठंडी होकर किस अवस्था में बदल जाती हैं? द्रव में। वही यहाँ पे लिखा हुआ देखो, यह एक रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो ठंडा करने पर रंगहीन द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस द्रव का क्वथनांक -21। अब देखो माइनस पे टेम्परेचर पहुँच गया है, माइनस पे टेम्परेचर, इसका मतलब बर्फ़ से भी ठंडा। बर्फ़ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री। अब बताओ माइनस का संख्या बड़ी है या 0 बड़ा है? 0 बड़ा है, माइनस की कम हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है वो बढ़िया है, और तुम पे अगर कर्ज हो गया वो बढ़िया नहीं है। माइनस का मतलब कर्ज। ठीक, हाँ। अगला क्या है? ये है जल, ईथर तथा एल्कोहल के साथ पूर्णतः मिश्रणीय है। जल में फॉर्मेल्डिहाइड का 40%। अब तो समझ गए हो। अब अगला पॉइंट देखो, 5वां, इसे सूंघने पर नाक में जलन होने लगती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस इतनी चीज़ें याद रखो बस। ठीक है,
उसके बाद में इसके रिएक्शन देखो, सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे निशान लगाओ, हाइड्रोजन देखो कहीं पे लिखा है, ये जो चार्ट बना हुआ है, चार्ट देख रहे हो नीचे, ये जो चार्ट बने हुए हैं इसमें देखो हाइड्रोजन कहीं लिखा है, तो हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक, ये चीज़ को देख लेना। दूसरा है फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। देखो हम तुम लोगों को इस तरीके से समझा रहे हैं देख देख के, लेकिन तुम लोग जब तक लिखोगे नहीं तब तक तुम्हें याद नहीं होने वाला है। रिएक्शनें हमेशा लिख के याद करना, ठीक है। रिएक्शन हमेशा, और देखो ज़्यादा रिएक्शनें भी नहीं है, गिनी चुनी भाई 200-250 है नहीं। लेकिन फिर जो होता है केमिस्ट्री में फेल थोड़ी हो गया। केमिस्ट्री में रिएक्शन अगर याद नहीं की तो फिर क्या लिखोगे बताओ। भाषा भले ना ज़्यादा लिखो लेकिन रिएक्शन ज़रूर लिखना। उसके बाद में अगला देखो, सेमी कार्बेजाइड कहीं मिला है, देखो सेमी कार्बेजाइड है, मिल रहा है, तो सेमी कार्बेजाइड से जब रिएक्शन करेगा तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन। देखो जरा, ये चार्ट का मतलब समझते हो, जो ऊपर लिखा है उसका मतलब इससे क्रिया कराई जाती है, और जो तीर के आगे लिखा है वो बनता है, वो उत्पाद है। हाँ, उत्पादक नहीं, उत्पाद, हाँ उत्पाद, हाँ वो अभिकारक उधर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसको गिरगनाड अभिकर्मक भी कहते हैं, गिरगनाड अभिकर्मक, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक, तो अब इससे क्या बनेगा, आखिर में देखो एथेनॉल बना। एथेनॉल को साधारण भाषा में हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, समझ में आया। अगली रिएक्शन है मैथिल एल्कोहल से क्रिया, मैथिल एल्कोहल से क्रिया की तो क्या बना, देखो देख रहे हो। उसके बाद में आ जाओ हाइड्रोजन से क्रिया, देखो जिंक ZnHg व सांद्र Cl, ये क्लीमेंसन अपक्रिया भी कहलाती है। देखो क्लीमेंसन अपक्रिया कहीं लिखी है, क्लीमेंसन अपक्रिया मिली। हाँ, अपक्रियाएं भी पूछी गई हैं पेपर में, हैं पूछी गई हैं, तो देखो क्लीमेंसन अपक्रिया तुम्हें मिल गई। अगली रिएक्शन देखो PCl5, जिसे क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब क्रिया करेगी कौन, फॉर्मेल्डिहाइड, तो क्या बनेगा, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन बनेगा। उसके बाद में अगला रिएक्शन देखो टॉलन अभिकर्मक, मिला कहीं, रजत दर्पण बनेगा। रजत दर्पण जानते हो, चांदी का अवक्षेप। हाँ, AgTO जो है वो टॉलन अभिकर्मक है, और HCOOH ये क्या है, फार्मिक अम्ल, यही है, फार्मिक अम्ल बना देगा और रजत दर्पण भी देगा, Ag चांदी। ठीक है, हाँ नीचे का एरो बना हो तो समझ लो अवक्षेप है, जम जाता है तली में, और ऊपर को एरो बना है समझो गैस है, ठीक है, उड़ जाता है ऊपर। अगला है तुम्हारा वो क्या नाम, C6H5 का थ्राइस P, बिटी का अभिक्रिया जिसे कहते हैं। अभिक्रियाएँ ज़्यादातर आती हैं, ठीक है, बिटी का अभिक्रिया,